गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे दोनों चैनल को, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली, मेरे दो यूट्यूब चैनल है, मैं दोनों पे डेली ब्लॉग अपलोड करती रहती हूँ। और अभी आने वाली है शादी, 10 और 11 मार्च हमारे घर परिवार में मेरे बड़े ससुर जी की पोती की शादी है। तो बहुत सारे फंक्शन होंगे, मैं व्लॉग शेयर करूँगी नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, और जितने भी डांस वीडियो होंगे ना वो शेयर करूँगी नीतू चौहान फैमिली पे। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सुबह सुबह डेली वाले काम निपटाए हैं। और ये क्या है, ये है इवियन विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल मैंने क्यों मंगवाया है, एक तो मैं डालूंगी जो मैंने हेयर टोनर बनाया था ना उसके अंदर, और एक मैं डालूंगी जो मैंने सीरम बनाया था ना घर में, होममेड सीरम, उसमें डालूंगी। विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छा होता है तो स्किन के लिए, बालों के लिए। तो ये मैं इसीलिए मंगवा के रखा है। तो मैं इसको यहाँ अभी तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी ताकि मुझे याद रहे। और सुबह सुबह मैंने बनाई है बैंगन की सब्जी। नॉर्मली क्या होता है, बैंगन लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन हमारे घर में सबको पसंद है। पति को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और सानू को भी पसंद है। वैसे तो मैं नॉर्मली भी क्या करती हूँ, जब भी मेरे घर में कोई भी सामान खत्म होता है ना, डब्बा डब्बी कुछ भी, उनको मैं धो के नया सामान डालती हूँ। और अब तो आटा टंकी खाली हुई है और गर्मी आ गई है। अगर हम एक ही आटे की टंकी में बार बार आटा डालते रहेंगे तो पड़ जाएगी लट्टे, इल्लियाँ। तो आटा लाया हुआ पड़ा है, तो पहले मैं टंकी धो के सुखा के और फिर उसमें आटा डालूंगी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठ के मंदिर जाके आई हूँ, चुन्नी देख के आप समझ गए होंगे मैं अच्छी बच्ची बन रही हूँ, चुन्नी लेके जाती हूँ। पापा सोए नहीं, आज मेरे पतिदेव सोए नहीं है दोबारा। जो 8 बजे सोते हैं ना वो नहीं सोए। तो हाँ, अभी मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी, फिर पूछूँगी, हाँ पूछूँगी क्या, उन्होंने बोल ही दिया। वो ब्रेकफास्ट में खाएंगे भेल और मैं खाऊंगी चाय मखाना। मैं सोचा तुम पंखा वंखा बंद कर दी तो पापा पास जा रही है। पापा पास नहीं जाती, पापा पंगे लेते हैं मुझसे। पापा पंगे लेते हैं, तू पापा से पंगे लेती आई बड़ी। और आज हम जाएंगे एक क्रूड सिंह जैसी आईब्रो सही करवाने के लिए, सानू और मैं दोनों, क्योंकि सानू भी जा रही है अभी मुंबई, तो सानू को भी करवाना है और मैं भी है ना। बता दिया आपने? हाँ, सानू मुंबई जा रही है दोस्तों, मैं नहीं जा रही इस बार, क्योंकि आपने बोल दिया ना आप कितना मुंबई जाते हो। अब मैं नहीं जा रही, मुझे गुस्सा आ गया मजाक कर रही हूँ, होली है ना, तो होली पे अब देखो, अभी पता नहीं है हम मेड़ता रोड जा रहे हैं या नहीं जा रहे होली पे, कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि 4-5 को हम मेड़ता से वापस आएंगे और 9-10 को तो 8 या 9 को तो सब लोग मुझे टाइम यहीं आ मिला तो मैं जाएंगे। एक क्लिप आपके गाइस के लिए बना के भेजती पक्का? हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ यार। अमिताभ बच्चन को बोलूंगे ना, वो 10 क्लिप बना के भेजेगी मेरे को। तुम लोग जो भी मस्ती फन करो तो मुझे बताना, मुझे भेजना छोटी छोटी क्लिप हर दिन की। हम अपनी पर्सनल बातें क्यों बताएं यूट्यूब अरे पे? पर्सनल क्या होता है, चुप रहे। अरे बहुत सारी बातें होती है। नहीं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कैसा ड्रेस पहना, तुम क्या खा रहे हो, कौन से मॉल गए, ऐसी छोटी छोटी वो क्लिप। चीज ही बोल सकती हो। हाँ, ये OOTD गाइज, OOTD। चलो गाइज, मैं पानी पी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। टंकी तो जरूर धुलेगी, इसमें टंकी तो नहीं धुलेगी, टंकी तो बाथरूम में धोंगे, ढक्कन यहाँ धो देती हूँ। पूरे डाल बेटा, फिर नए मखाना भी लिख देना। तो मखाना चाची लाएंगे इसमें जगह ही नहीं है इतनी। तो तू नहीं भून पाएगी। अरे तो डब्बे में कहाँ रखोगे, डब्बे में इतनी जगह नहीं। डब्बा, अरे इस डब्बे में नहीं, उधर डालना है, कांच वाले बाउल में डाल देंगे, कुछ हम खा लेंगे। तू खाएगी क्या चाय मखाना? नहीं। चलिए गाइस, हमारे बेटे मखाना भून रहे हैं गाइस, हमारे बेटे मखाना भून रहे हैं गाइस। सानू बड़ी इरिटेट होती है जब मैं ये बोलती हूँ, देखो गाइस, देखो ना गाइस। इसलिए मुंबई जा रही हूँ। मैं ये बोलती हूँ इसलिए सानू मुझे छोड़ के मुंबई जा रही है। 5 बजे वापस आ जाऊंगी। हाँ सही है। और सानू इस बार बहुत टाइम बाद में ना
कि थानू अज्जू मामा मीना मासी की शादी के बाद तूने कोई शादी अटेंड नहीं की ना, और उससे पहले भी कोई शादी अटेंड नहीं की थी बहुत टाइम। बिना शादी में तो मैं 3 दिन आई थी फिर चली गई थी फटाफट। बहुत लंबे टाइम बाद सानू कोई शादी अटेंड करने वाली है घर की। सानू बड़ी एक्साइटेड है, मैं भी हूँ। हम दोनों माँ बेटे खूब इंजॉय करने वाले हैं, खूब मजे करने वाले हैं, खूब रेडी होने वाले हैं, और मैं तो बढ़िया सा डांस भी करने वाली है, मैंने सोचा है। हाँ, और ये टंकी तो यहाँ सिंक में नहीं धुलेगी, इसको तो मुझे बाथरूम में ले जाकर ही धोना पड़ेगा। और मैं बना रही हूँ पतिदेव के लिए भेल, इसमें प्याज डालूंगी क्योंकि वो नहीं है, अनार है ही नहीं। बाहर से बालकनी में से गैस किचन में हाथ मार के भी ले सकती थी, लेकिन गैस जल रहा है, मेरी जुल्फे जड़ जाएगी। चराग तेरे पलड़ा हमेशा। दिख रही है कि नहीं दिख रही तुम? बहुत ही धुंधली दिख रही है। सूरज भगवान को जल चढ़ाना है, जल नहीं चढ़ाया, भूल गई, आज अभी चढ़ाऊंगी बस। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है गर्म पानी करने के लिए, लाइटें जा चुकी है तो इसके अंदर गर्म पानी कर रहे हैं, पतिदेव नहाएंगे। और इसी के साथ में भिगोए हैं छोले, आज शाम को बनाएंगे छोला राइस, छोले की सब्जी बनाएंगे अलग से, राइस बनाएंगे अलग से। और ये है ऑर्गेनाइज़र, बहुत पहले मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाया था मेरे बाथरूम के लिए, वहाँ पे तो मैंने टांगा नहीं क्योंकि ये टूट गया। ये देखो, ये अब ये हो सकता सही होगा या नहीं होगा, तो मैंने ये मंगवाई है। इससे मैं हैंग करके देखूंगी सानू के बाथरूम में। सानू का जो भी शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश है ना, वो सब ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं साफ़ करके, क्योंकि बहुत पुराना है ये, करीबन 4-5 साल पुराना है, तो इसको साफ़ करके सानू के बाथरूम में लगा के देखूंगी। पहले तो गंदा हो रखा है, इसको अच्छे से साफ़ करना है मुझे। चलिए जी, हो गए रेडी, सारा काम ख़त्म कर लिया। आज थर्सडे है, कपड़े धोने नहीं थे, बस फटाफट पोछे लगा दिए। अब मैं वेट कर रही हूँ सानू का, सानू आ जाए तो हम लोग जाएंगे थ्रेडिंग बनवाने। मैंने मैसेज भी कर दिया कि भाई आज मैं आ रही हूँ, मैं कितने दिनों से उनको बोल रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, फिर कुछ ना कुछ होता है, मैं नहीं जा पाती हूँ। संडे को भी सोचा था पर नहीं जा पाई, तो आज फाइनली थ्रेडिंग बनवा लेंगे। तो अब ये होली पे भी चल जाएगी, शादी में भी चल जाएगी, और बस फिर आके हम माँ बेटी खाना खाएंगे, क्योंकि काम तो सारा ख़त्म है, बस थ्रेडिंग बनवा के आनी। सानू को भी थ्रेडिंग ही बनवानी है, ज़्यादा कुछ करवाना नहीं है, और मुझे भी सेम थ्रेडिंग बनवानी है, और कुछ करवाना नहीं है। और फिर आके हम लोग खाना वाना खाएंगे और बाकी के काम करेंगे। और मैंने टंकी धो के रखी थी, देखते हैं सूख गई तो निकाल लेती हूँ यहाँ से, वरना गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अच्छे से सूख गई है। क्या है, बहुत ज़्यादा धूप में गर्म हो जाए ना, गर्मी है ना, तो जल्दी सूख गई। वैसे तो धोए हुए 1-1.5 घंटा हो चुकी है। अब शाम को ना इसमें आटा डालूंगी मैं, अभी नहीं डालूंगी। और आटा लाया हुआ रखा हुआ था, पतिदेव बोले थे इतने दिन हो गए तूने आटा निकाला नहीं, कट्टे में से आटा निकाला नहीं। मैंने कहा यार टंकी धो के रखूँ तो आटा निकालो ना, आज फाइनली निकाल दूंगी। ये बोलते हैं कि ना जो तुम पैकेट वाला लाते हो ना, आशीर्वाद या जो भी, उसमें ना प्रिजर्वेटिव क्या बोलते हैं यार, मेरी जीभ हो रही है, वो डाला हुआ रहता है, तो उसमें ना आटा जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन जब तुम चक्की से पिसा हुआ आटा लाते हो ना, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए ना उसको ज़्यादा दिन ऐसे रखा मत कर। तो इसीलिए तो मैं अब डाल दूंगी, फिर दोबारा टंकी खाली होगी तो फिर टंकी धोऊंगी। फिर पहले मुझे पता नहीं था, जब जोधपुर आके रहे थे ना, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। तब है ना जोधपुर शिफ्ट हुए थे, वीडियो ऐसा कैसा आ रहा है, जोधपुर शिफ्ट हुए थे और मेरी उम्र भी छोटी थी, तो है ना मैं क्या करती थी, आटा लाती थी और ऊपर ऊपर डालती रहती थी, लाती थी ऊपर ऊपर डालते थे, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, टंकी धो के डालना चाहिए। चले चलिए जी, निकल गए हैं। और इधर क्या रोड बन रही थी, तो मेरे को डर था, पता नहीं ये रोड ऊपर नीचे है, चढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा रोड पे, लेकिन इजीली चढ़ गए। वापस जाते टाइम देखना पड़ेगा। आईब्रो बना रहे हैं, भोपना बना रहा हूँ। क्या होता है आईब्रो? भोपना मतलब आईब्रो, भोगना पता है मुझे। पहले था आईब्रो बनाए, फिर नाम आया थ्रेडिंग बनाए,
और पुरानी औरत तो भोपना पटा रहा है। मेरी दादी सर तो ये बोलते हैं भोपना पटावन ने जावे। भोपना पटावन इज मारवाड़ी और भोपना मतलब भोपना पटा सब। अच्छा मुझे बताना कमेंट करके कौन कौन समझता है भोपना क्या होता है, किस किस के घर में भोपना बोलते थे मुझे जरूर बताना। पहले स्टार्टिंग में पापा में, क्योंकि हम लोग ऐसे पापा को कुछ भी बोलते हैं ब्रश करते, पापा बोलते हैं दांत मांज लो जाके। मैं हर से बहुत माँ जी मानते कि क्या होता है दांत मांज लो, बोलते रहते हो पापा आप क्या होता है ये। माँ जी बोलते थे दांत मांज लो, दांत तो पापा को भी आदत थी दांत मांज लो। लिपस्टिक को बोलते थे होटल लाली। आज भी कई चीज तो मेरे पति आज भी खतरनाक शब्द बोलते हैं, पुराने पुराने शब्द ऐसा नहीं आता, नहीं बस वो हमें पिस ऑफ करने के लिए बोलते हैं। नहीं मजा आता है उनको, आता सब लेकिन वो मजा आता है, वो छेड़ते हैं जानबूझ के बोलते हैं, उनको पता नहीं भी मेरे को सही करेंगे। ओ भाई तूने बहुत तेज ऐसी चलाई, कम कर एक पे बीमार होंगे समूह। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो हो रही हूँ, पिघल रही हूँ। गर्मी है माना, लेकिन थोड़ा सा अभी मेरे को सबसे वाहियात मौसम लगता है गर्मी में। मेरे को भी सेम। मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है, गर्मी बहुत। गर्मियों में सिर्फ दो ही अच्छी चीज है, एक आम और एक तरबूज। मेरा होठ वाला एरिया ड्राई ड्राई लग रहा है, आप बहुत अपने ज्यादा। उसका ध्यान नहीं रखते होंगे। नहीं ध्यान में तो रखती हूँ, पता नहीं। अब चलो ड्राइव कर लो गाइस, बाद में मिलेंगे, बाय। चलो हम पहले भूपड़ा पटा के आते हैं, फिर मिलते हैं। भजेड़ देते हैं। चलिए जी आ गए आईब्रो बना के। और मेरी ना नहीं चलेंगे, मेरे आईब्रो की ना ग्रोथ नहीं है, मतलब होता ना किसी की घनी घनी, जैसे हमारे ना सानू की अच्छी आईब्रो है, भानु की भी अच्छी है, रेखा की, मीना, सुनीता की, इन सब की ना ग्रोथ अच्छी है आईब्रो की। मेरे ना ग्रोथ नहीं, घने नहीं है मेरे बाल। देखो ऐसे मरे मरे, उजड़ा चमन तेरा तन बन, वो वाली बात है यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या वो लगी मेरी आईब्रो दिखाने आ रही थी मैं, देखो। हाँ मेरी आईब्रो की गोद जो आंखें क्यों फाड़ रही हूँ देखो। तो बस अब सानू बना रही है खुद के लिए छाछ, मेरे लिए मैंने सुबह बना दी थी। और फिर हम खाना वाना खाएंगे, और खाना खा के फिर थोड़ी देर टीवी देख के और सो जाएंगे। सही टाइम पे आ गए। आज गुरुवार को कपड़े नहीं धोने थे तो मैंने कहा चलो आज ही कराते हैं। नॉर्मली लोग है ना गुरुवार को थ्रेडिंग बनवाते नहीं है, पर मैं बना लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हर उल्टा काम नहीं, गुरुवार को मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लोग गुरुवार को नहीं आते थ्रेडिंग बनवाने, पर मैं आ जाती हूँ। वही तो चलो खाना खा के सोते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। और खाना वाना खा लिया है। जो सीरम बनाया ना उसमें मुझे याद आया कि 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल देती हूँ। मुझे याद नहीं आता पहले मैंने कभी विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ किए हैं कि नहीं किए। इसको ऐसे पिन से छेद करेंगे और ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 कैप्सूल डाल रही हूँ क्योंकि आधी बोतल है आधी बोतल। कैसा गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है इसके अंदर से विटामिन ई। फिर इसको अच्छे से मिला के रख दूंगी। मैं इसको 2 बार लगाती हूँ, एक बार दोपहर में इस टाइम लगाती हूँ, एक बार रात को दही की मसाज करके मुंह धो के फिर लगाती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ क्योंकि देखो मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे लगता है मैं आपको भी बताऊँ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो आप लोग भी ज़रूर करना, आप खुद देखना। अगर आपने 4-5 दिन किया ना, 4-5 दिन में आपको क्या फ़र्क लगेगा इसमें, है कि नहीं। बूंद बूंद निकल रहा है तेल जैसा। और जो हेयर टोनर बनाया ना दाना मेथी वाला पानी, वो भी है ना, उसमें भी मिलाऊंगी। किधर गया छेद, घूम गया। मारो धक धक डोले जीव जी नाचिला मेटाडोर। इतना मुश्किल से निकल रहा है ना ये। पीली लुगड़ी के छाला सु रुकाई रे मेटाडोर, रुकाई रे मेटाडोर, रुकाई रे मेटाडोर। निकला। चलिए जी अभी है शाम का वक्त और मैंने यहाँ पे पानी के अंदर डाला है 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 1 लौंग, 1 इलायची छोटी वाली और 1 काली मिर्च। ये पानी उबाल के छान के इस पानी के अंदर मैं छोले भिगोंगी नहीं सॉरी उबालूंगी।
भिगो तो मैंने सुबह दिए थे, उबालूंगी क्योंकि मैं बनाऊंगी आज पिंडी छोले। आ रही हूँ 1 मिनट। पिंडी छोले बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। 1 मिनट आ रही हूँ, रुक जा। तो सानू बोल रही है, कंटिन्यू बोल रही है। तो ये वाला पानी है ना, छान के फिर इस छाने हुए पानी में ये भिगोऊंगी क्या, मैं बार बार बोल रही हूँ, उबालूंगी। इस तरीके से पिंडी छोले बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डाले, लौंग 1, काली मिर्च 1 ही डाली है, छोटी वाली हरी इलायची डाली है, 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गरम मसाले ना हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता। तो बस इसको उबाल के छान के कुकर में डाल देती हूँ और 5-6 सीटी बजा लेती हूँ। और ये देखो, मैंने ये सोचा था सानू के बाथरूम में टांगूंगी, पर सानू ने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे मत करो, आप अपने रूम में ही कर लो। तो मेरे बाथरूम में मैंने लगा लिया है। इसी के साथ में मैंने नुकसान भी कर दिया, दिखाऊं, टेंटन है, ये देखो तोड़ दिया मैंने इसको। ये ऐसा होना चाहिए, मैंने इसको ऐसा कर दिया नुकसान कर दिया बैठे बिठाए। पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आया कैसे टूटा, पर ये टूट गया। लेकिन चलो, टूटा जो भी है काम कर रहा है। तो इसमें मैंने मेरा शैम्पू कंडीशनर रख दिया है, पतिदेव का शैम्पू रख दिया है, इनका फेस वॉश रख दिया है। तो बस सही है, ऑर्गेनाइज हो गया, वरना मैं ना यहाँ पे रखती थी। अभी ये यहाँ पे सही ऑर्गेनाइज हो गया है। चलिए जी, जो हमने गरम मसाले वाला पानी उबाला था ना, वो मैंने कुकर में डाल दिया, छोले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है। बस अब कुकर बंद कर देंगे और इसको 5-6 सीटी लगा लेंगे। ये मेरे को बुला रहे हैं कि आजा फटाफट टंकी में आटा डाल दे। ये नहीं बुलाएंगे तो मेरे पति बुलाएंगे, अरे तूने डाला नहीं अभी तक आटा, आटा खराब हो जाएगा। उनको लग रहा है कि कट्टे में तो आटा खराब हो जाएगा, पर टंकी में आटा खराब नहीं होगा, टंकी में कुछ लगा हुआ है फिर भी मैं इसको डाल के रख देती हूँ। और कब सुबह से शाम हो जाती है, आज पता ही नहीं चलता। सच में आज दिन में मुझे नींद नहीं आई, सोने की कोशिश की थी, पर वो होता है ना जब आप सोते हो तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, तो फिर आपको नींद नहीं आती। तो वही सेम आज मेरे साथ हुआ है कि मैं सोई पर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने 2 व्लॉग एडिट किए, 2 व्लॉग एडिट करने वाले थे। दस किलो आटा है। कितना भी धीरे धीरे आटा डालो, आटा उड़ता ही उड़ता है। चलिए जी, यहाँ पे छोले का जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हो तेल अलग होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखो छोले भी उबल गए हैं, और ऐसे लग रहा है मैंने काले छोले उबाले हैं, जबकि ये वाइट वाले छोले हैं। और ये देखो टंकी आ गई क्या, गैस की टंकी बुक करा रखी थी, पता नहीं हमारी है या किसी और की है। तो गैस की टंकी हमारी आ जाए जब तो बहुत बढ़िया है, वरना गैस वाली टंकी वाले जो भैया है ना, वो हमेशा दोपहर में आते हैं। मैं सोचती हूँ वो आते हैं, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं सोचती हूँ क्यों यार, वो भी बेचारे क्या करें। आगे लगता है हमारे आगे। नहीं नहीं, हमारी नहीं है, ये तो इंडियन है, हमारी तो HP है, HP। तो मैं गैस बंद कर दिया था। मैंने कहा बाई चांस टंकी वाले आ गए तो टंकी उठा के लानी पड़ेगी बाहर से। चलिए जी, छोले की सब्ज़ी हो गई तैयार। और ये कलश हम भर के रखते हैं, हम ना भर के रखते हैं। सुबह जब पति पूजा करते हैं ना, तो इस कलश में से हम तीनों थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, वो पानी पी लेते हैं, फिर धो के मैं शाम को वापस कलश रख देती हूँ और फिर सुबह पी लेते हैं। अब ये मत पूछना ये क्या है, क्यों है, मुझे नहीं पता, हम करते हैं बस ऐसा। तांबे के पानी में वैसे अच्छा भी होता है, भगवान के मंदिर में रहता है तो वो पॉजिटिविटी
वो ले लेता है, इसलिए मतलब अच्छी वाइब आ जाती है पानी के अंदर, क्योंकि वो भगवान के मंदिर में रहता है ये वाला जल, इसलिए हम लोग पौधों में डाल देता है, हम हमारे पेट में डाल देते हैं। और सानू ने बोल दिया है कि मम्मी सब्जी क्या बनी है, एकदम ढाबे जैसी, होटल जैसी है ना। इतनी गंदी है, पहले बोल दी अब करी। सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी है, मज़ा आ गया, इतनी टेस्टी। और सिर्फ वो पानी उबालने से, वो जो पान मसाले वाला पानी में छोले उबाले ना। तो चलिए अब मैं करूँगी इस ब्लॉग को ये एंड, रोटी वोटी बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा डेली रूटीन पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।